एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बूलियन फिल्टरिंग एंड दैट्स द टॉपिक ऑफ द चैप्टर सेलेक्टिंग डाटा इन पांडास। ठीक है, आगे पिछले लेक्चर्स में हम लॉग और आई लॉग को कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे कि हमें कोई स्पेसिफिक रोज़ अगर किसी कंडीशन की बेस में फैच करनी हो तो हम वो कैसे करेंगे, उन पे कौन सी कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं, किस तरह का डाटा फिर हमारे पास आएगा। सो Boolean Boolean, it is form of true or false. So Boolean filtering lets you keep only the rows that satisfy a condition. हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी पूरी रो पे तो वो हमें वो वाली वैल्यू फेच करके ला के देगा. The condition produces a Boolean series like true or false per row and you pass into the data frame to filter. सो बेसिकली इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि हमें डाटा फ्रेम में से जब कोई डाटा फ़िल्टर करना होता है तो हम बूलियन फ़िल्टरिंग यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंडीशंस. अब कंडीशंस तो बहुत सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करके होती है एंड द मेन वंस आर यू कैन कंबाइन द कंडीशन विद एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर. ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब भी ये ऑपरेटर्स यूज़ करें वी ऑलवेज रैप द कंडीशंस फर्स्ट एंड फिर उनको अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ रही हैं एक रो पे तो हम उनको रैप करें पहले और फिर उनको कंबाइन करें. ये तो होगी थ्योरी. मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ, आप उससे बेहतर तरीके में समझेंगे. ठीक है, सो यू कैन सी हियर वी हैव दिस डाटा फ्रेम एंड इट हैज़ टू कॉलम्स नेम एंड स्कोर. सबसे पहले हमने इस पर कंडीशन लगाई है जी कि हमें वो वाला डाटा फ्रेम ला के दो जिसमें जो हमारी स्कोर है वो 90 ग्रेटर देन 90 है. तो अब ये किस तरह से काम करते हैं, ये रो वाइज कंडीशन चेक होगी, पहली रो पे, दूसरी पे, तीसरी पे एंड देन फोर्थ रो, और ये देखेगा कि कहाँ पे जो स्कोर है वो ग्रेटर देन 19 है. जहाँ पे भी है वो उसको वैल्यू दे देगा ट्रू एंड ट्रू की, और ये हमें ये वाली दो रोज़ जो ट्रू हैं ओनली दीज टू रोज़ ये इनको हमें फेच करके ला के देगा. ओके, तो ये देखिए इसमें तो सिर्फ हमें ट्रू और ट्रू वैल्यू है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें उस रो का डाटा मिले तो हम उसको इस तरह से इस कंडीशन को यूज़ करेंगे. हम उसको कहेंगे कि हमारा डाटा फ्रेम पूरे वाला डाटा फ्रेम लो, उस डाटा फ्रेम का कॉलम लो स्कोर एंड देन उसको जो है कंडीशन दो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 जहाँ पे भी है वो हमें रोज़ ला के दे. तो ये हमें पूरी वो वाली रोज़ जो है उनका डाटा ला के हमारे सामने रख देगा. ओके जी, एंड अगर हमें मल्टीपल कंडीशन यूज़ करनी पड़ जाए तो फिर हम क्या करेंगे. सॉरी ये आपको शायद ओके अब नज़र आ जाएगा. ठीक है, सही है. अब हमने इसको एक डाटा फ्रेम दिया है नेम एज एंड स्कोर का, और हमने उस पर कंडीशन सेट किया है कि ऐसा करो कि देखो जहाँ पे एज ग्रेटर देन 18 है एंड दैट मीन एंड ऑपरेटर मीन्स कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए. एज ग्रेटर देन 18 हो और स्कोर ग्रेटर देन हो 90, हमें वो वाली रोज़ फैच करके ला के दो. यू कैन सी एज ग्रेटर देन 18 एंड द स्कोर ग्रेटर देन 19. एंड ऑपरेटर मीन्स बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, अगर दोनों ट्रू होंगी तो वो हमें वो वैल्यू फैच करके ला के देगा. अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स होती है तो हमें ये फिर नहीं आएगा आंसर. ठीक है, तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में कि जब भी हमें ऑपरेटर्स यूज़ करने हो, मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करनी हो तो वी हैव टू डू दिस टेक्निक. वी कांट यूज़ इट लाइक दिस कि हम बस इसको डायरेक्ट कॉल कर दें. हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पहली कंडीशन है ये 18 वाली एंड द अदर कंडीशन 90, हमें इन दोनों को अलग-अलग रैप करना पड़ेगा सर्कुलर ब्रैकेट्स में. यू हैव टू रैप दिस कंडीशंस फर्स्ट एंड देन कॉल दिस कंडीशंस. ठीक है, ये बेस्ट वे है. सो कीप इट इन माइंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट वन इज़ कि अगर हमारे पास यू कैन सी वी हैव अ डाटा फ्रेम हेयर सिटी सॉरी अ सीरीज़ और यू कैन से वन कॉलम सिटी. इट हैज़ वैल्यूज़ लंदन, पेरिस, बर्लिन एंड लंदन. हमने क्या कहा कि डाटा फ्रेम लो जहाँ पे कॉलम सिटी है. अब आप ऐसा करो कि मुझे वो वाली रोज़ ला के दो जहाँ जहाँ पे भी लंदन और पेरिस आ रहा है. सो वन बाय वन ये कंडीशन चेक होगी, हर रो पे ये कंडीशन अप्लाई होगी, और जहाँ जिस रो में भी लंदन और पेरिस आ रहा है वो वाली रो हमें फेच करके ला के देगा. आई होप इन एग्जाम्पल से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है जो हमने थ्योरी में देखा है. ठीक है, सो वी हैव डिस्कस दिस कि क्रिएट कंडीशन, हम लोगों को कंडीशन कैसे क्रिएट करनी है, किस तरह से हमें उस पर फ़िल्टर अप्लाई करना है और किस तरह से कंडीशंस को हमने अप्लाई करना है. और अगर कंबाइन करना है कंडीशन को तो फर्स्ट वी हैव टू रैप एंड देन वी हैव टू कंबाइन द कंडीशंस. ठीक है,
यहाँ पे एक टास्क है, इट्स नॉट अ टास्क, इट्स एन एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. लेट्स रन दिस एंड सी कि हमें वो स्कोर फेच करके ला के दे रहा है जहाँ वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 है. सो पॉसिबल आंसर क्या होना चाहिए? वैल्यू ग्रेटर देन 90 इज़ 95, सो इट शुड बी 95. यस, यू कैन सी उसने हमें प्रिंट कर दिया कि आपका नेम है ए एंड स्कोर इज़ 95. सो बेस्ट टेक्निक क्या है कि हम ऑपरेटर्स में ये सिम्बल्स यूज़ करें एंड वी डोंट राइट इट लाइक एंड और दिस इज़ नॉट अ राइट टेक्निक. ओके, इसमें ये क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाता है. सो इज़ इनका हम देख चुके हैं, वैल्यू 1 देनी है और वैल्यू 2 देनी है, और वो पूरी कॉलम में चेक करेगा कि जहाँ जहाँ पे भी वैल्यू 1 और वैल्यू 2 पड़ी हुई है वो उन वैल्यूज़ को फेच करके ला के देगा. दिस इज़ द क्विक क्विज. Which syntax correctly filters row where age is greater than 18 and score is greater than 80? That means both conditions should be true, so we will use the AND operator. ठीक है? Okay, let's move toward the coding challenge. दिस इज़ नाइस कि आपकी आसानी के लिए हमें डाटा फ्रेम्स क्रिएट करना आ गया, तो वो हमें एग्जांपल्स में पहले ही क्रिएट हुए मिल जाते हैं. वी जस्ट हैव टू पुट द कंडीशंस और वट एवर द टास्क दे गिव अस. सो गिवन डाटा फ्रेम create, we have to create this adults is equals to, इसको हमने डाटा फ्रेम पास किया और हमने बोला कि ये जो डाटा फ्रेम है इसमें आप कॉलम लो एज का और ठीक है, और इस पर कंडीशन अप्लाई करें ग्रेटर इक्वल्स टू 18 की. ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे एंड देन प्रिंट adults. Okay, let's run this code and see. Okay, you can see our output. एक्सपेक्टेड आउटपुट को मैच करिए. ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ यहाँ पे. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है यू कैन प्लेस इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर क्वेरी. टिल नाउ यही था एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.